हालेलुयास। आप सभी को प्रभु आशीषों में भरे, आप सभी का दिन आशीषों में भरा हुआ हो। हम जब तक प्रभु में नहीं आते हैं, जब तक हम संसार में रहते हैं, संसार की बातों में रहते हैं, तब तक हम संसार के रहते हैं। और जब हम प्रभु में आते हैं तो हम प्रभु के उत्तराधिकारी हो जाते हैं, उनके पुत्र होते हैं। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में आयत में यही बताया गया है 4:4 में कि उत्तराधिकारी जब तक बालक है तो चाहे सब कुछ का स्वामी वही होता है, फिर भी वह दास से अधिक कुछ नहीं रहता। हालेलुया। देखिए, जब तक एक बच्चा होता है, भले ही वो करोड़पति का बच्चा हो, चाहे किसी लखपति का, चाहे करोड़पति का, चाहे अरबपति का, परंतु वह जब तक दास रहता है, जब तक वो बच्चा रहता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ खा नहीं सकता है, कुछ पी नहीं सकता है, कहीं घूम नहीं सकता है। वो दास की तरह रहता है। कोई उसे खिलाए तो वो खाए, कोई उसे घुमाए तो वो घूमे। जो कोई कुछ भी कार्य करे वो उसके अनुसार कार्य को करता है। हालेलुया। हम भी वैसे ही प्रभु में होते हैं। जब तक हम बच्चे रहते हैं, जब तक हमें प्रभु का पूरा ज्ञान नहीं होता है, जब तक हम बच्चे हैं, हम दूसरे के मुताबिक चलते हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे, प्रभु में कोई कैसा भी हमें दिशा दिखाए, हम उस दिशा में चलते हैं। हालेलुया। वह अभिभावक और घर के सेवकों के तब तक अधीन रहता है जब तक कि उसके पिता द्वारा निश्चित समय नहीं आ जाता। हालेलुया। देखिए, वो जब तक अभिभावकों के, घर के सदस्यों के अधीन जब तक रहता है, जब तक कि उसके पिता के अनुसार वो बड़ा नहीं हो गया हो, उत्तराधिकारी नहीं हो गया हो। पिता ने जान लिया कि अब ये बड़ा हो गया, अब खुद अपने कार्य को कर सकता है, मेरे बिजनेस को संभाल सकता है, मेरे कार्यों को कर सकता है, मैं अब इसको सौंप सकता हूँ इस कार्य को, और वो उस हिसाब से कार्य कर सकता है। परंतु वो जब तक बच्चा रहता है, वो दूसरों के अधीन रहता है, अपने घर परिवार के अधीन रहता है। हालेलुया। हमारी भी ऐसी स्थिति है। हम भी जब बच्चे थे तो सांसारिक नियमों के दास थे, किंतु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो एक स्त्री से जन्मा था और व्यवस्था के अधीन जीता था। हालेलुया। देखिए, हम भी जब बच्चे थे, जब हमारे पास परमेश्वर नहीं आया था तो हम भी बच्चे थे, परंतु परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को एक स्त्री के द्वारा, मरियम के द्वारा जन्मा, और वो हमारे पास आए और व्यवस्था के अधीन जीता था। जब वो बच्चे थे तो वे व्यवस्था के अधीन जीते थे, अपने माता पिता के अधीन जीते थे, अपने बड़े गुरुजनों के अधीन जीते थे, ताकि वे व्यवस्था के अधीन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, जिससे हम परमेश्वर के गोद लिए बच्चे बन सके। हालेलुया। देखिए, क्या बोला है कि ताकि वे व्यवस्था के अधीन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, यानी कि हम जो भी व्यवस्था के अधीन रहते हैं, जो भी हम लोगों के अधीन होते हैं, संसार के अधीन रहते हैं, संसार हमें जैसा नचाता है हम वैसा नाचते हैं, संसार जैसा बोलता है हम उनके अनुसार चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु एक स्त्री के द्वारा जन्मे, एक मरियम नाम की एक स्त्री के द्वारा जन्मे, और उन्होंने हमको वो उस व्यवस्था के अधीन रहे ताकि हम उस व्यवस्था से मुक्त हो सके। उन्होंने जन्म लिया इसी कारण से, ताकि हम इन व्यवस्था के उससे हम मुक्त हो सके, जिससे हम परमेश्वर के गोद लिए बच्चे बन सके। हालेलुया। देखिए, हमने प्रभु यीशु को नहीं चुना, प्रभु यीशु ने हमें चुना है। हालेलुया। उन्होंने हमें गोद लिया है, प्रभु यीशु ने हमें गोद लिया है। हमने प्रभु को गोद नहीं लिया, हमने उन्हें नहीं चुना, उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने हमें गोद लिया है। उन्होंने अपने जीवन में हमें
हमें जगह दी। उन्होंने परमेश्वर ने हमारे जीवन को मुक्त करने के लिए, हमारे जीवन की हर कठिनाइयों को, हर मुसीबतों से हमें मुक्त करने के लिए हमें गोद लिया, ताकि हम अनंत जीवन को पा सकें। हालेलुया। और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा। वही आत्मा हे अब्बा, हे पिता कहते हुए पुकारती है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसकी आत्मा को भेजा और वो हमारे हृदय में बस गए। हालेलुया। और हम उन्हें हे अब्बा या हे पिता परमेश्वर, हे पापा, यीशु पापा, हम जो भी कहते हैं, हम उस आत्मा को कहते हैं, हम उन्हें पुकारते हैं। इसलिए अब तू दास नहीं है बल्कि पुत्र है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु राजा के ये वचन है कि अब हम दास नहीं रहे, यानी कि हम इस संसार के अधीन नहीं रहे, हम संसार के कहे अनुसार नहीं चलते। अब हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हमें संभालता है। हालेलुया। हमें बहुत सी बातें बताता है, हमें उचित बातें बताता है, हमें हमारे हर गलत बंधनों से हमें मुक्त करा है, हर गलत चीज़ों से हमें मुक्त करा है, और वो ही हमें दिशा दिखाते हैं। हम उनके अनुसार चलते हैं, हम उनके बालक हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। इसलिए अब तू दास नहीं है बल्कि पुत्र है, और क्योंकि तू पुत्र है इसलिए तुझे परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। हालेलुया। देखिए जो भी परमेश्वर को अपनाता है, जो भी परमेश्वर को पुकारता है, जो भी अपने आत्मा में पवित्र आत्मा को बसाता है, वो परमेश्वर का उत्तराधिकारी बनता है। जिस प्रकार से एक पिता का बेटा, पुत्र बेटा, उसके जो भी बिजनेस होता है या जो भी होता है उसका उत्तराधिकारी होता है, वो उसी प्रकार से हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी बनते हैं। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को अपनी आत्मा में बसाते हैं, उसे मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पूजा यानी कि हम उसके वचनों में चलते हैं, उसे पूजते हैं, आदर सम्मान देते हैं, हम अगर उसके बातों में चलते हैं, अगर उसके नियमों में चलते हैं, अगर उसके आज्ञाओं में चलते हैं, तो हम उन्हें पूजते हैं। हालेलुया। ये आयत हमें यही बताती है कि हम संसार के अधीन नहीं रहे, जब हम परमेश्वर के करीब आ गए, जब हम परमेश्वर के पुत्र हो गए और पुत्री हो गए। हालेलुया। इस वचन को मैं यही आमीन बोलती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर को हालेलुया, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि पिता परमेश्वर ये हालेलुया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी लाइक कर रहे हैं, पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हे पिता परमेश्वर हालेलुया, उन सभी भाई बहनों को, उन सभी पिता परमेश्वर मेरे साथियों को, बंधुओं को पिता परमेश्वर तो उत्तम फल दे मेरे राजा हालेलुया। ये शाम पिता परमेश्वर तेरे नाम करती हूँ पिता परमेश्वर हालेलुया। हर रोग पिता परमेश्वर, जो भी किसी के भी रोग है उसे पिता परमेश्वर तू ख़त्म कर। और पिता परमेश्वर अगर किसी की नौकरी छूट गई है तो पिता परमेश्वर वो तेरे नाम से उसे मिल जाए। हालेलुया। आमीन बोलती हूँ। और परमेश्वर इसी वचन को मैं यहीं आमीन बोलती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी प्रशंसा, सारी इज्जत आपको देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।